जगन्नाथ जी का सच्चा चमत्कार। प्रारंभ, भगवान को देखने की ललक। कहा जाता है कि जब भी मन में परमात्मा को देखने की तीव्र इच्छा जागती है, तब संसार का कण कण उनकी लीला का साक्षी बन जाता है। सनातन धर्म के इतिहास में श्री जगन्नाथपुरी की कथा ऐसी ही है, जहां भगवान किसी वेद, किसी शास्त्र या अग्नि में प्रकट नहीं हुए, बल्कि एक साधारण लकड़ी की मूर्ति में स्वयं विराजमान हुए। ये कथा वहीं से आरंभ होती है, जहां एक राजा ने भगवान को देखने की हट कर ली। राजा इंद्रद्युम्न की भक्तिमय तपस्या। प्राचीन अवंती देश में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। राजा धर्मपरायण, दयालु और श्री विष्णु के परम भक्त थे। संदों में लिखा है कि एक रात उन्होंने स्वप्न देखा, सागर से एक दिव्य प्रकाश उठ रहा है और वहां श्रीहरि लकड़ी की मूर्ति के रूप में विराजमान है। राजा जागे और उस क्षण निर्णय किया, मैं भगवान के उस स्वरूप को स्थापित करूंगा, चाहे मुझे जीवन देना पड़े। राजा ने मंत्रियों, पंडितों और शिल्पियों को बुलाया। दूर दूर तक संदेश भेजा गया, जो भी विश्वकर्मा तुल्य देवतुल्य शिल्पी हो, वो इस कार्य में सम्मिलित हो। परंतु कोई नहीं आया। स्वयं भगवान विश्वकर्मा बनकर आए। एक दिन एक वृद्ध बड़ी दरबार में आया। उसके हाथ में केवल एक सादा औजार था। उसने कहा, मैं लकड़ी की मूर्ति बना सकता हूं, पर एक शर्त होगी, मुझे 21 दिन तक एकांत में बिना बाधा के कार्य करने देना होगा। यदि किसी ने द्वार खोला, कार्य अधूरा रह जाएगा। राजा मान गए। लकड़ी समुद्र किनारे से लाई गई। कहा जाता है कि वो लकड़ी स्वयं समुद्र से तैरती हुई आई थी, जिस पर कोई कीड़ा, कोई दाग नहीं था। 21 दिन बीते और जैसे जैसे 21वां दिन निकट आया, राजा की व्याकुलता बढ़ी। वे बार बार द्वार पर जाते। अधूरी मूर्तियां, चमत्कार की शुरुआत। 20वें दिन कक्ष से कोई आवाज नहीं आई। राजा को लगा वृद्ध मर गया होगा। दुखी होकर द्वार खुलवाया और वही जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला प्रकट हुई। मूर्ति बनी थी, लेकिन अधूरी। हाथ कंधे से आगे नहीं थे, पैर सीधे नहीं बने, आंखें बड़ी और आधी विकसित थी। श्री सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां भी वैसी ही थी। राजा रो पड़ा, हे प्रभु, मूर्ति अधूरी रह गई, मेरी गलती से। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, ये वृद्ध कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं विश्वकर्मा था। तूने द्वार खोलकर कार्य रोका, पर चिंता मत कर, मैं पूर्ण रूप में नहीं, भक्त के हृदय में अधूरापन लेकर रहना चाहता हूं। भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें विरह न हो। यही मेरा स्वरूप रहेगा। जगन्नाथ। पहली रथ यात्रा, भगवान स्वयं चलते हैं। राजा ने मूर्तियां मंदिर में स्थापित की। पहली रथ यात्रा का आयोजन हुआ। कहानी कहती है, जिस दिन रथ चला, हजारों लोग खींच रहे थे, पर रथ हिला तक नहीं। भगवान के परमानंद में सब रोने लगे। हे नाथ, आप चल क्यों नहीं रहे? तभी एक साधु आया, जिसने रथ की रस्सी उठाई। रथ स्वतः चल पड़ा। बाद में लोगों ने जाना, वो कोई साधु नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। मूर्ति बदलने का वैज्ञानिक चमत्कार। नवकलेवर। हर 12 से 19 साल में मूर्ति पूरी बदल दी जाती है। इसे नवकलेवर कहते हैं। पर सबसे बड़ा चमत्कार, पुरानी मूर्ति का हृदय भाग, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहते हैं, बिना देखे मंत्रों से नई मूर्ति में स्थानांतरित होता है। जिस भी पंडा ने इसे स्पर्श किया, वो आंखों पर पट्टी बांधता है और कहा जाता है कि जिसने इसे देखा, उसकी मृत्यु हो गई। वो घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सन 1975, अमेरिका। एक क्रेन कंपनी ने रथयात्रा जैसा वाहन बनाने की कोशिश की। जब उसे टेस्ट किया गया, वैज्ञानिकों ने कहा, इतना भारी रथ बिना मशीन चले कैसे चल सकता है? भारत से पुरी के एक स्वामी को बुलाया गया। उन्होंने केवल नाम लिया, जय श्री जगन्नाथ, और रस्सी पकड़ते ही वाहन चला। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया, द गॉड पावर्ड ट्रांसपोर्ट। निष्कर्ष, असली चमत्कार। राजा ने मूर्ति पूर्ण चाही, भगवान ने अधूरी दी। वैज्ञानिकों ने समझना चाहा,
भगवान ने अनुभव दिया, भक्तों ने देखना चाहा, भगवान ने भाव दिया। भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ये नहीं कि वो अधूरी मूर्तियों में है, सच्चा चमत्कार ये है कि वो अधूरे मन में भी पूर्ण है। यदि आपकी आंखों में नमी आई हो, हृदय में कंपन महसूस हुआ हो तो लिखिए, जय जगन्नाथ।